नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम विषय जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मकर राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल कैसे ग्रहों का योग का निर्माण कर रहा है। देखिए, समय परिवर्तन की तरफ जाता है, हमें कभी समय एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन हमेशा अवश्यंभावी है, परिवर्तन के अनुसार से प्रभाव भी अवश्यंभावी है। यदि मकर राशि के संबंध में बात करें तो आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त आपकी 7.5 चल रही है। 7.5 चल रही है, इसलिए आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी जो लाभ का योग है, लेकिन रहम मानिए इस बात का कि आपकी मकर राशि है। भगवान की कृपा मानिए आपकी मकर राशि, क्योंकि शनि आपके अनुकूल हैं। ये शनि महाराज जो हैं आपके नेगेटिव नहीं है। 7.5 का जो मुख्य 2 भाग हैं आपके पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे इतने ज़्यादा। बाकी लोगों से पूछो जिनकी राशि नहीं होती है शनि की राशि, उनके लिए 7.5 किस प्रकार से परेशान करने के योग बनाती है। तो ऐसे में शनि का अंतिम दौर चल रहा है और ये आपको लाभ देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध होकर तैयार है, लेकिन फिर भी 7.5 है। तो जो भी कार्य करें आराम से, रिजर्व होकर, जल्दबाजी में नहीं, शांति से करने का प्रयास करेंगे तो शनि बहुत कुछ देके जाने वाले हैं आपके लिए। खैर, हम बात कर रहे हैं इस वक्त जून के मध्यकाल की। ग्रह दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के 6ठे भाव में ये परिवर्तन होने के, पंचम और 6ठे भाव में ये परिवर्तन होने के योग हैं। 3 ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे इस जून के मध्यकाल में। सूर्य पंचम से निकलकर 6ठे भाव में जाएंगे, यानी वृषभ से निकलकर संक्रांति का योग बनाकर आपके 6ठे भाव में जाएंगे। बृहस्पति जो बृहस्पति के साथ चल रहे शुक्र ग्रह वो परिवर्तन का योग बनाएंगे। बुध भी जो चल रहे थे आपके विशेष तौर पर वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ, वो भी परिवर्तन का योग बनाएंगे और 6ठे भाव में जाकर तीनों विराजमान हो जाएंगे। त्रिग्रही योग बना था पहले और फिर आगे भी जाके त्रिग्रही योग बन जाएगा और ये त्रिग्रही योग विशेष महत्व रखता है। पहला त्रिग्रही योग जो था वो बृहस्पति के साथ था, सूर्य बृहस्पति और बुध का योग बन रहा था, शुक्र भी साथ में शुक्र के साथ था। और उसके बाद जो परिवर्तन का योग बना ये बनेगा त्रिग्रही योग विशेष तौर पर सूर्य का शुक्र के साथ और विशेष तौर पर बुध के साथ। ये त्रिग्रही योग विशेष महत्व रखने वाला है। ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपने हिस्से पर लात मार सकते हैं, ऐसे से योग बना सकता है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर, थोड़ा सा चाणक्य नीति, शुक्र परिवर्तन बहुत विजय देने के निश्चित तौर पर है। ये आपके अपने मन के संकोच को त्यागना है। विजय निश्चित है यदि आपने शुक्र को बल दे दिया, तो ये बात समझ लीजिए आपकी राशि के अनुसार से। लेकिन आपका मन ऐसा है कि लात मारने को तैयार बैठे हो आप अपनी किस्मत को। लात मत मारो किस्मत को, इस बात का ध्यान रखो। आप अपनी बुद्धि से चाणक्य नीति, शुक्र नीति को देखिए, परिवर्तन का योग बनाएगा। बृहस्पति इतना सुंदर आपके लिए चल रहा है इस वक्त। हमारे मनोमस्तिष्क में डर ये बना रहता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ कहीं भेद ना खुल जाए और कष्ट। अरे, बृहस्पति बैठा है 1 साल के लिए आपकी सुरक्षा करने के लिए। निर्द्वंद होकर काम करने का प्रयास करें और बने बनाए खेल को बिगाड़ना मत, ये बात ध्यान रखना। देखिए, ग्रह योग परिवर्तन का किस प्रकार का योग बना रहे हैं आपके लिए, समझ लीजिए। मूल हमने आपको समझा दिया, ग्रह नक्षत्र जून के मध्यकाल में क्या कुछ खेल करेंगे आपके लिए। आने वाले समय में समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से। 11 तारीख का दिन समझें आपके लिए क्या रहेगा। 11 जून मंगलवार और पंचमी तिथि, ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की पंचमी। सिंह में चंद्रमा का प्रवेश होगा रात्रि में करीब 11:38। उससे पहले सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे आपके लिए और ये आपके लिए अनुकूल ही है। चिंता ना करें, नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए नई शक्ति का संचार होगा, पॉजिटिव रहेगा, लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं और नए दोस्तों के साथ, नए संपर्कों के साथ इजाफा होने का योग बनेगा। पेट का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, बड़े लोगों से दोस्ती बनाने का प्रयास करें। इन दिनों बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आने वाले हैं। उनमें से जो आने वाले 1 महीने में अच्छे तुले हुए बड़े भारी लोग हैं, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ संपर्क साधने का प्रयास कीजिए। दोस्ती लाभ देगी, ऐसे में ध्यान रखें। मंगल को शक्ति दीजिए। मंगल महाराज विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से देखें, इस वक्त बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है। बाई चांस बुढ़वा मंगल को शक्ति देने का अवसर है और जितना मंगल को शक्ति देंगे 1 महीने में उतना लाभ प्राप्ति के योग बढ़िया बनेंगे आपके लिए। विवेकानंद योगाश्रम में हमने बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। अपने घर में स्वयं कीजिए। ये बुढ़वा मंगल है, 3रा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है जेठ का, बस 1 रह जाएगा इसके बाद। लेकिन इसमें जितनी शक्ति आपने मंगल को दे दी उतने बारे न्यारे होने के योग आपके लिए रहेंगे। एक बात का और ध्यान रख लीजिए, अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है इस दिन और अगले दिन मघा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। इन नक्षत्रों में जो जन्म लेते हैं गणमूल के अंतर्गत आते हैं। 6 नक्षत्रों में से 2 नक्षत्र हैं अश्लेषा और मघा। जो इनमें जन्म लेते हैं उनके बच्चों, उनको ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को इनके बचपन में ही मूल शांति करा देनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, जीवन पर्यंत बच्चा कष्ट में होता है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से पता ही नहीं चलता है। ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जिन्होंने बालकाल में नहीं कराई है जल्दी से जल्दी करा लीजिए। 27 दिन तक 27,000 मूल मंत्र का जप होता है और उससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं।
नहीं तो जितना देर लगेगी उतना ऋण चढ़ेगा और उतना इसका कष्ट बड़ी मुश्किल से उतरेगा। 12 तारीख का अवसर, बुधवार का दिन, षष्ठी तिथि, और इस दिन परिवर्तन का योग है। जो मिथुन राशि में जा रहे हैं शुक्र, ये प्रबल विजय का योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से। चिंता ना करें, आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। आपकी राशि में विजय का योग प्रबल बनता दिखाई दे रहा है। कार्य बहुत बढ़िया तरह से आप संपादित कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि शुक्र इन दिनों अस्त है। शुक्र को शक्ति देने का प्रयास करें। गौ पूजन, नित्य प्रति, गाय का सेवा जितना प्रति करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। गौ सेवा लगातार आपके द्वारा होनी चाहिए, हो सके तो ये विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे लोग हमसे प्रश्न कर लेते हैं कि साहब शहरों में रहते हैं, गौ सेवा हम कैसे करें, आप गौ सेवा उपाय बताते हैं। अब देखिए, शास्त्रोक्त दृष्टिकोण से जो ग्रह उपाय लिखे हैं वो मैं बदल नहीं सकता। आप शुक्र का संबंध गाय के साथ है तो रहेगा ना, उसके लिए व्यवस्था आपको करनी है। मॉडर्न हो गया है ज़माना, लेकिन गाय तो कहीं गई नहीं। गौशालाएँ हज़ारों है ना, देखिए इंटरनेट पर कहाँ पर गौशाला चल रही हैं और वहाँ पर कार्य सेवा करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर अपने नाम से सहयोग भिजवा दीजिए। आजकल तो पेटीएम का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप सब चीज़ें फ़ोन पर देख भी सकते हैं कि सेवा हो भी रही है नहीं हो रही है, रेगुलर चेक रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, तो आप करने का प्रयास कीजिए, सुंदर रास्ता बनेगा। 13 तारीख का अवसर, बृहस्पतिवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है और सप्तमी तिथि विशेष तौर पर आपके ग्रह योग के दृष्टिकोण से बताती है ग्रहों का विशेष योग जो आपके लिए बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव साइन देता दिखाई दे रहा है। ग्रह के दृष्टिकोण से आपको समझना है, थोड़ा सा बंधन, थोड़ा सा आप अपने मनोमस्तिष्क को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुलकर काम करने में दिक्कत आ रही है ग्रह के दृष्टिकोण से। ऐसे में थोड़ा सा बृहस्पति को शक्ति देने का प्रयास करें। बृहस्पति की शक्ति से बुद्धि सही रूप से जाग जाएगी। पीली चीज़ों का सेवन, हल्दी का विशेष तौर माथे पर तिलक लगाना, केसर का सेवन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, ज्ञानी जन लोगों का सानिध्य, आशीर्वाद देने का प्रयास करना। जहीं बुद्धि सही रूप साथ नहीं दे रही है, बंधन है, तो उस गुंजल को खोलने का तरीका ज्ञानी से ही प्राप्त हो सकता है। तो गुरुजन का सहायता लें, गुरुजन का सेवा करें, गुरुजन का आशीर्वाद लें, कंसल्टेंट्स को रखें, देखिए रास्ता बन जाएगा आपके लिए। 14 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि, अष्टमी तिथि विद्यमान है और धूम्रावती जी की जयंती है। मिथुन राशि में सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, मिथुन राशि में ही बुध पहुंच रहे हैं। ये दोनों परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये बुध परिवर्तन जो महत्वपूर्ण दिखाता है आपके लिए, खास तौर पर ये आपके लिए विशेष पर सूर्य के साथ होने के साथ बृहस्पति के सूर्य शुक्र और बुध का योग जो बन जाएगा, ये आपके लिए बहुत ध्यान रखने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो अननेसेसरी थोड़ी कमजोरी शरीर में, कहीं ना कहीं टांगों में कमजोरी, शरीर में कमजोरी होने के योग बन सकते हैं, और अपनी चीज़ों को आप ध्यान रखने का प्रयास करें। अपने हिस्से पर पूरा पकड़ मजबूत रखने का प्रयास कीजिएगा। बनी बनाई चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं, ऐसे ग्रह योग बनते दिखाई देंगे। ऐसे में विशेष तौर पर शत्रु पक्ष को हराने के लिए माँ भगवती धूम्रावती जी की जयंती के दिन ये योग बन रहा है। माँ दुर्गा का विशेष पूजन करें, धूम्रावती जी का आराधना करें। कहा जाता है कि जहाँ आपका शत्रु पक्ष भारी हो रहा हो, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का धूम्रावती का स्वरूप है, कष्ट का निवारण करने वाला है। माँ भगवती धूम्रावती का विशेष तवन करके, पूजन कर कर, अनुष्ठान कर कर आप विजय प्राप्ति के योग बना सकते हैं। संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा, क्योंकि संक्रांति में सूर्य जो है वो रात्रि में परिवर्तित हुए हैं। जेठ के महीने में संक्रांति योग पड़ रही है, और ऐसे में क्या दान करना चाहिए? शास्त्र में कहा गया है जल का दान करना, शास्त्र में कहता है पंखे का दान करना, कुंभ भरे हुए कुंभ जल के दान करने से। ये देखिए भारतीय संस्कृति का सुंदर स्वरूप है। जल दान करने की व्यवस्था कही गई। धन की दान की बात करने की कहीं हम करते ही नहीं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि विशेष तौर पर शास्त्र में कहीं भी, आमतौर पर जनमानस में, मनोमस्तिष्क में बहुत सारे कम्युनिस्ट लोगों ने ये बात डाल दी कि भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में हर जगह धन दान दान, अरे दान श्रमदान की बात की जाती है संस्कृति में। देखिए सुंदर तरीके से शास्त्र प्रमाणित करता है कि इस समय जल का दान करने से सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। और यथेच मात्रा में गंगा जी में चले जाइए, सुंदर नदी में जाइए, कुंभ भर लीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए, वो ले भी लेगा, हर्ष से देगा, आशीर्वाद भी देगा। ये भारतीय संस्कृति है, तो इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर ग्रह योग का निर्माण है आपके लिए। संक्रांति पुण्य बड़ा कल्याणकारी रहेगा, और ऐसे में ध्यान रखें ये जल का दान आपके लिए शनिवार के दिन संक्रांति का योग पड़ रहा है, और आज ये आपके शनि को भी शक्ति देने वाला है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त द्वितीय भाव में विराजमान है, और वो धन आगमन का सुंदर रास्ता आपके लिए बनाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, तो इसलिए उनके निमित्त उड़द का दान इत्यादि करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 तारीख का अवसर रविवार का अवसर है, और ऐसे में दशमी तिथि है, और ये दशमी तिथि गंगा दशहरा और बटुक भैरव जयंती का सुंदर सुयोग लेकर आई है आपके लिए।
ग्रहगण दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से ग्रह योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए लाभ का मार्ग बहुत सुंदर प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। धर्म में जितनी आस्था रहेगी उतना बढ़िया आपके लिए कल्याण के योग बने। सज्जनता के साथ काम करें, चिंता ना करें, आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत सुंदर प्राप्त हो रहे हैं। और गंगा दशहरा ही है विशेष तौर पर, इसकी कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है और साथ साथ विशेष तौर पर बटु भैरव जयंती भी है। इन कथाओं को सुंदर समझ लें आप, क्या क्या सुंदर अवसर है। और ऐसे में ये मुहूर्त हैं, यदि आपने इसमें कार्य कर लिया, सुंदर यज्ञ इत्यादि कर लिए, तो आपके पुण्य भाग जाएंगे, अन्न कहे जो कथनीय लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 16 तारीख को गंगा दशहरा है, गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्ति लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया, तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न करके उनको साधना करके प्रसन्न कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन, यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है, उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटु भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटु भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटु भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नज़र लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए। और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा, तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो इस प्रकार से इन सुंदर कार्यों को कर आप सुंदर तरीके से अपने पुण्यों को जगाने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन मुहूर्तों को विशेष महत्व दिया गया है। 17 तारीख के दिन सोमवार का अवसर है, एकादशी तिथि है। तुला राशि में चंद्रमा का पदार्पण रात्रि में हो गया है और ये आपके लिए ग्रहों का योग अच्छा बनाता दिखाई दे रहा है, आपके लाभ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है, आपको सफलता का स्वाद चखाता दिखाई दे रहा है, बड़े संपर्कों से लाभ होने के योग प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन निर्जला एकादशी है, स्मार्तों के लिए एकादशी का योग बन रहा है। तो सब लोग आनंद भाव से जल का दान कर जनमानस में पानी पिलाकर सब रूप से कल्याण का योग बना सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह आपके थोड़े से कहीं ना कहीं उधर संबंधित रोग देने के, एंजाइटी संबंधित रोग देने के योग बना रहे हैं। तो इस दिन सुंदर तरीके से भगवान महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान महामृत्युंजय का अभिषेक करें। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवः भू ओम सहजुं हौं ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र है। इसके मंत्र का जप करते हुए भगवान शंकर का शुद्ध जल से अभिषेक करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर होने के योग बनेंगे। हो सके तो भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप का सुंदर अभिषेक कर उनका चरणामृत ग्रहण करने का प्रयास करें, वो भी आपके लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और आने वाले समय में
विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। देखिए आपके लिए बहुत सुंदर है, 7.5 चल रही है, तो इसलिए ये उपाय हम बताते रहते हैं, अवश्य करने का प्रयास किया कीजिए। 18 तारीख का मंगलवार का अवसर, एकादशी पड़ रही है, थोड़ी वृद्धा है और ऐसे में एकादशी और द्वादशी का संयोग हुआ है, वैष्णवों के लिए बड़ी सुंदर एकादशी का योग बन गया है उनके मत के अनुसार से। इस दिन बुढ़वा मंगल भी है, तो बुढ़वा मंगल अंतिम, भगवान राम और भगवान हनुमान जी का पूजन और श्री साक्षात नरहरि भगवान विष्णु का एकादशी का स्तवन करने का अवसर, तो ये कई रूप से बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। ग्रहगणन दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है, लाभ के योग अच्छे बन रहे हैं, सफलता प्राप्ति करने के योग आपकी राशि में अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने, थोड़ा कमज़ोर दिखाई देते हैं, अननेसेसरी की वीकनेस थोड़ी परेशान कर सकती है, तो ऐसे में विशेष तौर पर हनुमान जी की शक्ति जगाएं। जामवंत के वचन सुखाए, सुनी हनुमंत अति सुख पाए। तो विशेष तौर पर जब आप अपनी शक्ति भूले बैठे हैं, तो ऐसे में हनुमान जी का स्तवन कर कर बुढ़वा मंगल जो पड़ रहा है, ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, कल्याणकारी योग बनेंगे। तो अवश्य भगवान का स्तवन करें, विशेष पूजन करें, कल्याण के योग बनते दिखाई देंगे आपको। 19 तारीख का अवसर बुधवार, द्वादशी तिथि, और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है, और ये आपके लिए बड़ा गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है, गोचर में आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रदोष का योग भी है, बुद्ध प्रदोष का योग भी है, तो ऐसे में बिल्वपत्र भगवान शंकर पर अर्पित कीजिए। बुद्ध चल रहे हैं अस्त इन दिनों, और बुद्ध अस्त जो चल रहे हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं समझ लीजिए सही समय पर सही बुद्धि का लाभ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर नित्यपति भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करें। शास्त्र कहता है अखंडैव बिल्वपत्रैः च पूजये शिव शंकरम कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और इस जेठ के महीने में जो बिल्वपत्र मिलते हैं ना, इस गर्मी के मौसम में, सारे के सारे शुद्धि होते हैं, उसमें कटाफटा नहीं होता है आमतौर पर। आगे जाकर जब आश्विन के बाद आ जाते हैं तब कटफट जाते हैं, लेकिन इस समय तो बड़े कोमल कोमल पत्ते भगवान के पेड़ से निकल रहे हैं, सुंदर तरीके से उसको अंगूठों से निकल कर और फिर भगवान को अर्पित करें एक कर। बुद्ध भी जागेंगे, शुद्ध योग बनाएंगे, बुद्धि का सही रास्ता मिलेगा, कल्याण के योग बनेंगे। गजकेसरी योग चल रहा है, निर्माण लाभ की स्थिति बनता दिखाई दे रहे हैं। 20 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन, त्रयोदशी तिथि है, ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है फिर भी, क्योंकि मन का स्वामी चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर थोड़ा कमज़ोर है, फिर भी मंगल दिख रहा है, हिम्मत जगा रहा है, लेकिन बाहर से फूला दिखाई दे रहा है, अंदर से मन कहीं डर रहा है। डरिए मत, लाभ के योग हैं, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, गुरुजन का आशीर्वाद लेके काम करें, लाभ होगा। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है, और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुरानी कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया, और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी, पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति, और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है।
और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से। आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है, और उसके हिसाब से किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर कर आप दोनों भविष्यवाणियों को समझ सकते हैं, और देखिएगा फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे। देखिए, गोचर का प्रभाव है। संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाले कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। हम आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं, और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए क्या होता है कि बड़े अच्छे अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है, और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो अंगूठियों पे अंगूठियाँ 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नग खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देके गया, और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।